और भाई एक बार फिर स्नोफॉल होनी स्टार्ट हो गई है। भाई लद्दाख का मौसम है ना, कभी भी टर्न मार सकता है, कभी भी टर्न मार सकता है। ड्रोम ड्रूम ग्लेशियर है ये देखो यार, पिघल पिघल के छोटा होता जा रहा है ये तो। कितनी बर्फ़ होती होगी पहले कभी यहाँ पे। डेंजर, तो डेंजर लिखा हुआ है आगे। अब समझ में नहीं आ रहा आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। गुड मॉर्निंग फ्रॉम पादुम भाई। और लद्दाख राइड का आज तीसरा दिन, और तीसरे दिन अभी हम पादुम में हैं और चाय के साथ आज दिन की शुरुआत कर रहे हैं। और यहाँ से चलने का प्लान है, आज पहुँचेंगे ले। वैसे अभी बाहर के व्यू की बात करूँ तो हमारे रूम से कुछ ऐसा व्यू आता है भाई। बाहर आज बादल हैं और सुबह से मौसम ख़राब है, सनराइज़ हो चुका है और आपको अब कुछ ऐसा मौसम बाहर देखने को मिलेगा। बाकी कोशिश है हमारी कि ठीक ठाक मौसम में हम चलें। तो भाई चलने से पहले अपना नाश्ता कर लेते हैं, ब्रेकफास्ट, क्योंकि कल जब हम यहाँ इस होटल में रुके थे तो डिनर भी इधर ही किया था और अब ब्रेकफास्ट भी इधर ही कर रहे हैं। इंक्लूडेड था भैया सब कुछ। तो यहाँ पर लगा हुआ है और ये कुछ बैठने की जगह है यहाँ, तो यहाँ से बैठ के आराम से खाते हैं और फिर निकलते हैं। और बाहर का यहाँ से व्यू भी देख लो यार, क्या गजब व्यू आ रहा है। कुछ ऐसा बैठने का यहाँ पर बना रखा है और अब खाते हैं खाना। एल्प्स गेस्ट हाउस, इसमें हम रुके थे। आपको पीछे नाम नंबर दिख रहा होगा। अच्छा है, स्टे बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया तरीके से वुडन फ्लोरिंग वगैरह करके बढ़िया तरीके से तैयार कर रखा है। और अभी मैं थोड़ा सा बाहर आया था कि बाहर का थोड़ा सा एक लुक आप लोगों को दिखा सकूं। तो ये देखो बाहर कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिल रहा है। चोटियाँ जो हैं वो स्नो कैप्ड हैं, सामने बुद्धा जी हैं और बढ़िया हवा चल रही है। और अभी सनराइज़ हो चुका है, तो सनराइज़ होने के बाद मौसम काफ़ी अच्छा है। और भाई बाइक की हालत कुछ ऐसी है हमारी, बुरा हाल हो रखा है बाइक का। कल जांस्कार से निकलते हुए ये हालत हो रखी है, देखो चारों तरफ से दिखाता हूँ आप लोगों को, पूरा बुरा हाल हो रखा है। तो अभी चैन ल्यूब कर दिया है। और बाकी यहाँ पे लाइनअप देखो यार बाइकों का। इधर स्क्रैम्बलर खड़ी है, उधर KTMs खड़ी हैं, उधर एक हिमालयन है, इधर यामा है और उधर भी दूसरी और जो दूसरी बाइकें हैं तो वो हैं। तो और हाइनेस भी है भाई इधर। तो अभी सभी लोग निकल रहे हैं, कुछ भाई लोग तैयार होकर के चलने के मूड में हैं और हम तैयार हो चुके हैं। थोड़ी देर में सामान लेके नीचे आते हैं, लोड करते हैं सामान और यहाँ से निकलते हैं। ऑल सेट, सारा सामान पैक हो गया है और अभी चलते हैं। चलो भैया मिलते हैं फिर, ओके। तो भैया ऑल सेट, निकल लिए हैं हम ले के लिए। अपना पूरा
जो ग्रुप है वो आगे है, हम सबसे पीछे हैं। तो यहाँ से हमें राइट लेना है। और भैया यहाँ पादुम में पेट्रोल पंप है, आप पेट्रोल फुल करा सकते हैं यहाँ से अपने गाड़ी में, बाइक में। तो अभी हम पहले जाएंगे पेट्रोल पंप और पेट्रोल पंप से फिर आगे निकलेंगे। और भाई सामने का मौसम आप देख सकते हो कितना भयंकर हो रखा है, हमें उधर ही जाना है। हमें डाउट ये हो रहा है कि कहीं स्नोफॉल ना हो रही हो, तो वो एक अपने लिए हेक्टिक काम हो जाएगा अगर ऐसा हुआ तो। बाकी देखते हैं, लेट्स सी क्या रहता है। पादुम बहुत ही खूबसूरत सा गांव है भाई, बहुत ही खूबसूरत, और लोग भी बड़े अच्छे हैं यहाँ के। और जैसे कि आप लोग तिब्बतियन कल्चर में देखते ही हो कि काफ़ी सारे गेट बनाए जाते हैं, और वैसे ही गेट यहाँ पे भी है। रेनोवेशन का शायद काम चल रहा है इसका। और मौसम आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से। पहाड़ों पे पूरे बादल ही बादल हैं, और सामने आ गया भाई पेट्रोल पंप। तो पहले पेट्रोल लेंगे, टैंक फुल कराते हैं अपने जहाज़ का, और फिर चलेंगे आगे। अपना पूरा ग्रुप यहीं से अपना पेट्रोल फुल कराएगा भाई, और उसके बाद यहाँ से चलेंगे। तो जी पेट्रोल भरवा दिया है। और एक अच्छी चीज़ है यहाँ पे, आप यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो भाई। तो आपको कैश लाने की ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। और अभी तक भाई जहाँ तक भी हम गए हैं ना, वहाँ पर ज़्यादातर जगहों पर जो है ऑनलाइन पेमेंट हुई है, केवल एक सिंकुला को छोड़ करके। वहाँ पर लोग बता रहे थे कि यहाँ पे केवल कैश होगा, क्योंकि वहाँ पे कोई नेटवर्क वेटवर्क कुछ है ही नहीं, तो केवल वहाँ पर है। तो जहाँ नेटवर्क नहीं है वहाँ आप फंस के खड़े हो जाओगे, तो वो चीज़ ध्यान कर लेना। तो उसके लिए कैश ज़रूर रखना अपने साथ। बाकी ऐसे कोई कैश की ज़्यादा नीड है नहीं अभी तक तो। और भाई आज दूसरी एक चीज़ बताऊँ मैं आप लोगों को, तो आज मैंने अपना ऑक्सीजन लेवल चेक किया था, 86 दिखा रहा था, तो थोड़ा सा कम मुझे लगा। तो आज हमने एक डायमॉक्स जो टैबलेट है वो ले ली है सुबह सुबह, और आई होप सो कि आगे कुछ गड़बड़ ना हो। बाकी मुझे कोई किसी भी तरह का है ना ऐसा कुछ कोई सिम्टम नज़र नहीं आ रहा, ना हेडेक हो रहा है ना कुछ और, सब ठीक हूँ। लेकिन बस वो SPO लेवल सुबह चेक किया, ऑक्सीजन लेवल, तो उसमें थोड़ा सा वो कम आया। तो आए हाय, तो भैया हमने टैबलेट ले ली। यहाँ से निकलते निकलते अब हमें जो है बज गए हैं, एक्यूरेट बताऊँ तो आपको 9:40, और लगभग 5 घंटे का रास्ता है यहाँ से कारगिल का। और उसके बाद कारगिल रुकेंगे नहीं भाई, बिल्कुल सीधा निकल के जाएंगे वहाँ से। और उसके बाद लेह का भी जो है लगभग इतना ही टाइम वहाँ का लगेगा, क्योंकि लगभग 450 किलोमीटर टोटल है। तो देखते हैं आज लेह पहुँच पाएंगे या फिर हमें कहीं रास्ते में ही कहीं लामा यूरू वगैरह में रुकना पड़ेगा, क्योंकि भैया कारगिल नहीं रुकेंगे। कारगिल अभी थोड़ा सा अनसेफ लग रहा है, तो वहाँ नहीं रुकेंगे। है ना मौसम ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है नीचे तक, क्योंकि बादल आ चुके हैं। मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे बारिश हो रही होगी और भीगने के चांस बन गए हैं भाई। और बीच बीच में जहाँ गांव आते हैं भैया, वहाँ केवल ये हरियाली आपको देखने को मिलती है, बाकी नहीं तो बिल्कुल सूखा सब कुछ। और बीच बीच में ये ऑफ रोड के पैचेस भी मिल रहे हैं भाई। आई होप सो कि ज़्यादा ना मिले, क्योंकि अगर ज़्यादा मिला तो कल जांसकार की तरह से वो हमारी बैंड बजा देगा धूल खिला खिला के। वैसे तो जांसकार के हमने ही चेकिंग कर ली ऐसा कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था जांसकार, लेकिन आज जो दूसरे बच्चे हैं ये ऑफ रोड के मूड में है नहीं। जबकि हमने बात करी थी इनसे कि भैया निमो वाला रूट है, ऑफ रोड है, एडवेंचर करते हुए चलेंगे। लेकिन एक तो आज निमो वाला रूट खुला नहीं है,
दूसरा ये आज यहाँ रुकना नहीं चाह रहे थे क्योंकि कल निमो वाला रूट खुलेगा, तो कल जा सकते थे हम, लेकिन अब ये रुकना नहीं चाह रहे थे तो इसलिए आज हम निकल लिए। तो अब लामायुरू वाले जो रास्ते से है ना, वो हम निकल जाएंगे लेह की तरफ। इस ठंड के अंदर है ना, कैमरों की बैटरी इतनी जल्दी जल्दी ड्रेन हो रही है ना, बस पूछो मत। अभी मुझे पावर बैंक पे लगाना पड़ा है, गोप्रो बंद ही हो गया था। सामने वाला गांव भी बड़ा खूबसूरत दिख रहा है भाई, बिल्कुल पहाड़ की तलहटी में इस तरीके से बसा हुआ है, हरा भरा एरिया है, शानदार तरीके से दिख रहा है। वो आप लोगों को कैसा लग रहा है? आप लोग भी बता दो यार, कभी कभी अपने मन की भावनाओं को व्यक्त कर दो कमेंट्स में। और फाइनली भाई बारिश आ गई है, और बारिश में अब मैं तो रिस्क लेने वाला हूँ नहीं, मैं अपने गियर्स पहन रहा हूँ, रेन गियर्स। भाई जैसे ही रुके हैं ना, तो है ना, रुकते ही के साथ सबसे पहला काम यही हुआ है कि वो जो बारिश स्टार्टिंग में हुई थी ना, वो स्नो में चेंज हो गई है और हल्की हल्की स्नो आ रही है। ठीक है ना, दिख रही होगी शायद, अगर और नहीं दिख रही है तो भाई थोड़ा सा और आगे जाएंगे तब अच्छे से दिख जाएगी। तो रेन गियर्स पहनने का फैसला अच्छा था। तो ऑल सेट, चलते हैं। तो चलो जी, चल पड़े हैं। हमारे ग्लव्स जरूर गीले होंगे, हमारे ग्लव्स वाटरप्रूफ नहीं है भाई। और ये छुटकू सी वाटर क्रॉसिंग, या कहूँ नाली क्रॉसिंग बाकी अगर बारिश ज़्यादा आ जाए तो ये बड़ी ख़तरनाक हो सकती है भाई। मौसम ख़राब होता जा रहा है, उधर भी दिखाई दे रहा है, और ये इधर देखो, ये तो बहुत ही भयंकर हो रखा है। तो भैया इसीलिए पहले ही रेन गियर हमने पहन लिए, रिस्क नहीं ले रहे भाई। और भाई थोड़ा ही आगे चले हैं, थोड़ा आगे चलते ही साथ है ना, मौसम भी ठीक हो गया है। अब यहाँ पे बारिश वारिश या स्नोफॉल कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन चलो अगर ज़्यादा होता तो फिर फंस जाते हैं, तो इसलिए रेन गियर्स पहले ही पहन लिए भाई। और ठीक है, अभी कुछ सर्दी भी थोड़ी कम लगेगी। और इस दौरान यहाँ देख लो भाई, कितना सुंदर सा गांव है, बहुत ही बढ़िया। घास के मैदान, खेत, और उसके बगल में प्यारा सा गांव। एक बार फिर स्नोफॉल होनी स्टार्ट हो गई है भाई लद्दाख का मौसम है ना, कभी भी टर्न मार सकता है, कभी भी टर्न मार सकता है। खुल गया था मौसम, वापस से वैसे ही हल्की फुल्की है ना, बर्फबारी शुरू हो गई, स्नोफॉल छोटी छोटी गोली सी बन के आ रही है। ये मेरे ख्याल से यहाँ पे आ गया है एंट्री पॉइंट, और अपने लोगों के पास चलते हैं, उधर ही आगे, उधर एंट्री हो रही है भाई, जरा करा के आते हैं। तो भाई एंट्री करवा दी है, एंट्री करवा के अब आगे चल पड़े हैं। और एंट्री पॉइंट पे भाई यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें पूछी गई, गाड़ी का नंबर, फ़ोन नंबर वगैरह तो वो तो पहले पूछते ही थे, लेकिन यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर भी पूछा है यहाँ पे। तो भाई अगर आप आ रहे हो तो यहाँ, जब यहाँ से आप आगे निकलना चाहोगे तो इन सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ही अब यहाँ से आगे निकले हैं तो व्यूज़ ज़बरदस्त है, देखो कैसे, मतलब पहाड़ की चोटियाँ बिल्कुल पूरी की पूरी स्नो कैप्ड हैं। और भाई स्नोफॉल का भी ऐसा बना हुआ है, कभी आ रही है कभी रुक जा रही है। अब ये देखो दोबारा से स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है, और आगे जो है मौसम फिर से ख़राब हो गया है, और अब की बार तो काफ़ी तेज़ है भाई।
तेज़ आ गई है। अब बारिश जो है बहुत तेज़ हो गई है, मतलब स्नोफॉल है ये और काफ़ी तेज़ है भाई। और एक हमारे जो साथी हैं वो इधर खड़े हैं, रील बना रहे हैं। मज़े आ गए भाई, स्नोफॉल भी देखने को मिल गया। और यहाँ पर देख लो आप कैसे स्नो आ रही है, मज़ा आ गया भाई। और ये कहाँ पे अटक गया भाई हमारा, ये देखो, ये बाकी हमारे ये निकल गए। तो भैया ये देखो नीचे आपको दिखेगी, आप मुझे देख पा रहे हो, और यहाँ से आगे से और भी अभी फुटेज। और भाई आप लोगों को ये आगे बैग दिख रहा है ना, ये बैग भाई इधर थाई पे चुभ रहा था, तो मैंने इसको निकाल करके और आगे ऐसे बांध लिया, गले में लटका दिया है। तो जैसा भी है ठीक है, परेशानी से तो बचे। तो चलो पहले तो इस बारिश से निकलते हैं भाई, नहीं तो अपना बुरा हाल हो जाना है। तो भाई पहाड़ों पे गिर गई है बिल्कुल फ्रेश स्नो, और अभी शायद कोई ना कोई अभी पास आएगा तो वहाँ पे आपको ये फ्रेश स्नो दिखाएंगे। यहाँ पे देखो कितना खूबसूरत सा एक छोटा सा वाटरफॉल है, मज़ा आ जाता है ऐसे ऐसे वाटरफॉल देख करके। बड़े वाले तो पता नहीं देखने को मिले इधर या नहीं, लेकिन ये छोटे छोटे जो है ना, इनको देख करके है ना, मतलब मज़ा आ जाता है। और ये देखो भाई इधर मौसम कैसा पूरी तरह से ख़राब है, और यहाँ से भाई पानी गिर रहा है। और चलते चलते भाई रास्ते में दिखी है कि ये छोटी सी झील, ये देखो कहाँ पर झील बनी है यार। लो जी देखो, उस तरफ से हम आए हैं वहाँ नीचे से, और देखो स्नो कैप्ड माउंटेन, और इधर ग्लेशियर दिख रहा है भैया, वो देखो पूरा ग्लेशियर है भाई, पूरा ग्लेशियर यहाँ आने के बाद दिख रहा है ऊपर तक। देखो भाई जिन नज़ारों के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे थे ना, रियल में वही नज़ारे हमें देखने को मिल रहे हैं। स्नोफॉल देखनी थी, धड़ाधड़ हमारे ऊपर हुई, लेकिन हमें उससे निकलना पड़ा बाहर, क्योंकि यार उसमें रह जाते ना तो दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है यार, बहुत कम, और मैं महसूस कर पा रहा हूँ उस चीज़ को। और अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो जो लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना गाइडलाइन देता है ना, तो उन गाइडलाइंस को भाई फॉलो ज़रूर कर लेना, नहीं तो भाई साहब बैंड बज जानी है बहुत बुरी तरीके से, ठीक है। तो भैया अपनी टोली आगे इंतज़ार कर रही है, और सामने जो ये पहाड़ हैं बर्फ़ से ढके हुए, भाई क्या लग रहे हैं यार, दिल कर रहा है बस इधर ही कहीं पे है ना, बस लेट जाएं। और भाई हमारे दोस्त लोग बता रहे हैं ड्रोम ड्रूम ग्लेशियर है ये देखो यार, पिघल पिघल के छोटा होता जा रहा है ये तो। कितनी बर्फ़ होती होगी पहले कभी यहाँ पे, देखो ड्रोम ड्रूम ग्लेशियर, मुझे नाम नहीं पता था, साथियों ने बताया है, ठीक है ना। तो भाई ये ग्लेशियर्स का हाल है, और ये भाई इसमें शीशे में हम दिख रहे हैं, ये हमारा हाल है, क्या कर सकते हैं। बाइक जो है लोड नहीं ले रही बिल्कुल भी, जब चढ़ाई पे आते हैं तो बिल्कुल डेड हो जा रही है। तो भाई बाइक ने थका दिया है भाई। सड़क के ऊपर भी अब बर्फ़ पड़ी हुई है, हम इतनी ऊंचाई पे हैं, ये देखो कितनी बर्फ़ है यार। हालांकि पुरानी बर्फ़ है, ये जमी पड़ी है, ये बिल्कुल ब्लैक आइस। अभी जो आज जो स्नोफॉल हो रहा है ना, वो पहाड़ों की चोटियों पे हो रहा है बस, और चोटियों पे तो भाई अब पहुंचा नहीं जा सकता। और ये आ गई हैं भाई बर्फ़ की दीवारें। तो भाई ये कोई ना कोई पास ही है, लेकिन मुझे इसका नाम नहीं पता है, क्योंकि
इस तरह की जो ऊंची ऊंची जो दीवारें हैं किसी पासेज के ऊपर से ही आ सकती हैं। अब ये पास कौन सा देखो ना, 20 फीट के लगभग ऊंची दीवार खड़ी है यहाँ पे, देख रही है? क्या बात है भाई, नज़ारे तो गज़ब हैं यहाँ पे, गज़ब। लेकिन हम आप लोगों को सारी चीज़ें दिखा नहीं सकते। सारी चीज़ें देखनी है तो आ जाना आप लोग भी। और भाई कोई आप लोगों को कहे कि सोलो नहीं कर सकते तो सोलो कर सकते हो। मैं आया हूँ यहाँ पे, बाइकर कम्युनिटी है, वो आपस में अपने आप कनेक्ट हो जाती है। और अगर बात करें ग्रुप में, तो ग्रुप में भी आप आ सकते हो। अपने व्हीकल से आना चाहो तो अपने व्हीकल से आ सकते हो, फ़्लाइट से आना चाहो तो फ़्लाइट से आ सकते हो, बस से आना चाहते हो बस से भी आ सकते हो। और सामने पहाड़ों का नज़ारा कुछ ऐसा है, वाह गजब। जी एक मैदानी इलाके में निकल आए हैं, अब नीचे उतर चुके हैं। और यहाँ पर देखो चारों तरफ ये पूरा मैदान है, उधर एक गांव भी दिख रहा है और लंबी सी एक सड़क दिखाई दे रही है बस, और कुछ नहीं है। और भाई ये शानदार सा ब्रिज, वाह क्या बात है। और कारगिल रह गया भाई यहाँ से 130 किलोमीटर, और लगभग मान के चलो हम 100 किलोमीटर जो हैं वो पूरे कर चुके हैं आज की राइड के। और 130 किलोमीटर तो कारगिल तक ही हमें और जाना है, और उसके बाद 200-225 किलोमीटर के लिए जो है वहाँ से ले भी है। तो भैया अभी सफ़र काफ़ी बचा है। और सामने भाई है मोनेस्ट्री, बड़ी खूबसूरत दिख रही है भाई, पहाड़ की चोटी के ऊपर। ये छोटा सा पहाड़ है, इसकी चोटी पे बना दी है यार। पहले वाले लोग है ना बड़ा सोच समझ के बनाते थे सारी चीज़ें। देखो बिल्कुल ऊपर करके बना दी ताकि कभी भी कोई दिक्कत ना आए। ये भी बताता हूँ कौन सी मोनेस्ट्री है, यहाँ पे नाम लिखा होना चाहिए। रंगदम गोम्पा है भैया ये, मतलब मोनेस्ट्री। आगे का रास्ता दिख रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे है ना सिर्फ पहाड़ के नीचे जा करके ख़त्म हो रहा है, हालांकि ऐसा है नहीं। ये पहाड़ के नीचे से कहीं ना कहीं इधर उधर मुड़ जाएगा, देखो उधर की साइड चला जाएगा। लेकिन ऐसा लग रहा था दूर से जैसे बस पहाड़ के अंदर टक्कर मार देगा ये, और बाद में आगे का रास्ता है ही नहीं। लेकिन ये देखो यहाँ से टर्न है, पहाड़ की तलेटी के नीचे से हम घूम जा रहे हैं। तो यहाँ से भैया कारगिल है 117 किलोमीटर और ले है 333 किलोमीटर। तो हमें 333 किलोमीटर जाना है भाई। और भाई काफ़ी देर के अच्छे रोड के बाद और अब आ गया है बिल्कुल ख़राब रोड, ऑफ रोड। कितनी दूर है ये नहीं पता मुझे, लेकिन यहाँ पे काम चल रहा है तो शायद इस वजह से भी ख़राब हो सकता है। आगे हो सकता है ये वापस से वही टारमैक मिल जाए।
वाह जी वाह, आगे तक है भाई। ये तो खराब रोड़ियाँ हैं भाई पूरी। थोड़ा सा भी तेज चले तो गिरेंगे पक्का, 100% गिरेंगे। बिल्कुल छोटी छोटी रोड़ियाँ हैं और बाइक बिल्कुल फिसल जाएगी इनके ऊपर से। बाकी ये जो घाटी है ना भाई, इसमें हवा है ना बहुत तेज चल रही है, बहुत ही तेज। मतलब ऐसे फेंक रही है हवा में, बस पूछो मत। और फिर से काले बादल छा गए हैं भाई आगे। तो पता नहीं फिर से स्नोफॉल होगा या क्या होगा, देखते हैं। दोबारा से टारमैक आ गया है, खुशी की बात है। सड़क अच्छी बनी हुई है। चलो फिर से खींचते हैं, क्योंकि भाई शाम तक ले पहुंचने का टारगेट रखा है। और अभी की मैं बात करूं तो 1 बज गया है, और अगले 2 घंटे में अगर हम कारगिल नहीं पहुंचे ना तो फिर ले नहीं पहुंच पाएंगे। तो भाई सड़क ऑन ऑफ है। कहीं पे सड़क बनी हुई है, कहीं पे नहीं बनी हुई है। और भाई यहाँ पर देखो सीसी का रोड बन रहा है, बढ़िया है यार, मजबूत रोड बना रहे हैं। और वाह जी वाह, क्या खूबसूरत झरना है छोटा सा लेकिन बड़ा प्यारा लगा यार। और हमारे दोस्त लोग जो हैं वो पीछे रह गए हैं, तो हमें मेरे ख्याल से आगे जा कर के थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए उन लोगों के लिए। हाँ, थोड़ा सा आगे चल के रोकते हैं। भाई यहाँ तक आ तो गया हूँ, और अब आगे है ना ये एट वर्क, शायद यही लिखा होगा, एट वर्क ब्लास्टिंग डेंजर। तो डेंजर लिखा हुआ है आगे। अब समझ में नहीं आ रहा आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आपको क्या लगता है? रास्ता तो यही है, लेकिन ये आगे से कोई एक व्हीकल आ तो रहा है। ज़रा पता करते हैं इनको कि कोई ब्लास्टिंग हो रही है या क्या है। आगे कोई ब्लास्टिंग हो रही है क्या? नहीं पता नहीं, यहाँ ये लिखा हुआ है। कुछ नहीं है ना? ये सीधा कारगिल ही जा रहा है ना? कारगिल ही जा रहा है ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पे लिखा हुआ था क्योंकि उस तरफ भी लिखा हुआ होना चाहिए ना, वहाँ नहीं है। अच्छा मैं आया हूँ। चलो ठीक है, थैंक यू। चलिए आप निकलिए। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। तो भैया ये भाई आए हैं, उन्होंने बताया कि कोई ब्लास्टिंग वगैरह कुछ हो नहीं रही है, तो हम जा सकते हैं। तो हम यहाँ से निकलते हैं, आगे चलते हैं। एक भाई पहुँच गया है, शायद और भी आते होंगे, तो उनका इंतज़ार करते हैं और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। तो लो जी, सारे आ गए हमारे बाइकर भाई। अब हम यहाँ से चलते हैं। लिखा ज़रूर है, लेकिन पूछने के बाद हम थोड़ा सा सेटिस्फाई से हुए हैं कि उधर कोई ब्लास्टिंग हो नहीं रही है। हो रही होती तो शायद उस भाई को भी आने नहीं देते, और कोई बंदा भी नहीं है यार। ब्लास्टिंग हो रही होती तो इधर कोई ना कोई तो बंदा होता ना। और भाई यहाँ देखो, जो साथ से रिवर बह रही है, इसमें रैपिड देखो कैसे कैसे बन रहे हैं। देखो देखो कैसे उछल रहा है पानी। और फाइनली एक बार फिर से अच्छा रोड मिल गया। ओह वाह जी वाह। चलो जी, कितनी दूर मिलेगा ये नहीं पता भाई। खुश तो मैं उतना ही हो रहा हूँ जितना रोड देख करके होना चाहिए। फाइनली भाई काफ़ी दूर चलने के बाद एक बार फिर हरियाली दिखी है भाई। गांव है और इस गांव में थोड़ी बहुत हरियाली दिखी है। थोड़ी बहुत तो क्या, काफ़ी सारी हरियाली है भाई। और यहाँ से चढ़ाई शुरू हो गई है, और चढ़ाई का अंदाज़ा आप आगे वाली बाइकों को देख करके लगा ही सकते हो कि कितनी भयंकर चढ़ाई है यार। अभी थोड़ी देर पहले हम वहाँ थे और अभी इतना ऊपर आ गए हैं। एलिवेशन एकदम से बढ़ रहा है भाई, एकदम से। तो भाई रेत के पहाड़ हैं ये देखो, रेत ही रेत है, रेत ही रेत है भाई। देखो रेत ही रेत, और ऊपर देखो पत्थर है, नीचे रेत है। मत दे यार।
जो जो कारगिल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं भाई, नज़ारे बदलते जा रहे हैं। थोड़ा बहुत कुछ हरा भरा एरिया आना शुरू हो गया है। देख सकते हो आप, दूर दूर तक हरे घास के मैदान हैं, पेड़ पौधे भी अच्छे खासे हैं। नीचे का गांव देखो यार, कितना खूबसूरत है, हरा भरा, बिल्कुल प्रकृति की गोद में, शानदार है भाई। मैं अपनी कोशिश है कि जो व्यू अपने को अच्छा लगे ना, वो आप लोगों तक पहुंचा दूं। बाकी तो आप लोग बता दीजिएगा आपको कौन सा व्यू अच्छा लगा या फिर कौन सा बुरा लगा। जो बुरा लगेगा उसको अगली बार से हटा देंगे, और जो अच्छा लगेगा उस तरह के आप लोगों तक और चीज़ें पहुंचाएंगे। और रोड देखो यार, क्या शानदार बना रखी है। पातूम से कारगिल रोड अच्छी है भाई। छोटा मोटा पैच जो हैं वो ज़रूर टूटे हुए हैं, लेकिन बाकी ओवरऑल जो रोड है वो बहुत शानदार है। भैया यहाँ गांव में आकर के इस रोड के ऊपर हमें भेज दिया है। दूसरी वाली रोड पे चढ़े थे, लेकिन वहाँ से बोला एक व्यक्ति ने कि बोला ये वाला रोड नहीं है, इधर से जाना पड़ेगा। तो भाई पता नहीं, गांव के बिल्कुल बीचों बीच रोड है। आगे कारगिल जाएगा या कहाँ जाएगा, देखते हैं। भाई रोड तो खूबसूरत है, गांव भी खूबसूरत है। हेलो, फाइनली दूसरी साइड निकल तो आए हैं, लेकिन आगे भी गांव है। और यहाँ पर है भैया पेट्रोल पंप। अगर किसी को पेट्रोल लेना हो तो ये पेट्रोल पंप है यहाँ पे। गांव कौन सा है ये ना? हेलो, सुरू वैली है, ये है सुरू वैली, ताई सुरू। तो भैया यहाँ पर आपको पेट्रोल मिल सकता है। बहुत ही खूबसूरत है सुरू वैली ये, देख रहे हो आप। काश हमारे पास ड्रोन होता तो आपको इसकी ड्रोन फुटेज दिखाते। ये देखो कितनी खूबसूरत वैली है यार। ऊपर से कैसी लगी सुरू वैली? काफ़ी हरी भरी है यार, काफ़ी हरी भरी। अभी तक हम जो इतना पीछे देख के आए थे सब कुछ सूखा, बिल्कुल बंजर टाइप के दिख रहा था। और यहाँ भाई साहब बढ़िया तरीके से मतलब हरी भरी पूरी वैली है। नाइस। लो जी, एक एंट्री पॉइंट और है और उसके बाद यहाँ से चला जाएगा। चलो जी, एंट्री हो गई है
और बस नाम और नंबर पूछा, गाड़ी नंबर पूछा और जाने दिया। और भैया एक बार फिर से पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ़बारी दिखाई दे रही है मुझे, मतलब मौसम ख़राब हो गया है। कुछ भी हो भाई, कारगिल तक जाने का जो रास्ता है ना, क्या गजब खूबसूरत है यार। कहीं पर बर्फ से ढके पहाड़ हैं, कहीं ग्लेशियर दिख रहा है, कहीं हरे भरे पेड़ हैं, कहीं अच्छा खासा शहर दिखाई दे रहा है भाई, मतलब माइंड ब्लोइंग है भाई। तो फाइनली पहुंच गए हम कारगिल, और ये कारगिल की मार्केट है। और थोड़ा सा ही पीछे हमने अपना जो फ्यूल टैंक है वो फुल करा दिया है भाई। वहाँ वीडियो नहीं बनाई, बस आते ही साथ अपना ही नंबर आया और हमने तुरंत अपना फ्यूल टैंक फुल करा दिया। भाई लोग पहले आ गए थे। तो कारगिल पहुँच गए हैं और अब कारगिल से ले जाने की इच्छा है। तो देखते हैं कहाँ तक, कितने तक पहुँच पाएंगे। हालांकि ज़्यादा लेट तक कोशिश नहीं रहेगी अपने की भाई हम कुछ चलाएं बाइक को। दिन रहते रहते, मतलब उजाला रहते रहते ही केवल ड्राइव करना है। और अभी किसी ढाबे, होटल या रेस्टोरेंट कहीं ना कहीं बैठ करके कुछ खाएंगे, थोड़ा आराम करेंगे, चाय पिएंगे और फिर चलेंगे। अभी बज गए हैं 3:45 और अभी भी आगे का 225 किलोमीटर का रास्ता बचा हुआ है। और ये पुल पार करके और अब हमें जाना है लामायूरू होते हुए लेह। तो ये है लेह का रास्ता। और यहाँ पहुँचते भाई बारिश आ गई है। आज बारिश ने हमारा पीछा छोड़ा ही नहीं है। बाकी भाई जैसे जैसे हम कारगिल के नज़दीक पहुँचे ना यार, जो हरियाली देखी है ना, मतलब सच में मज़ा आ गया यार। मतलब ऐसी हरियाली शायद ही देखी होगी। और यहाँ से आप देख सकते हो ले, यहाँ से 225 किलोमीटर है भाई। तो भाई फाइनली हम पहुँच गए हैं अभी कारगिल, और इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। अभी कुछ खाना वाना खाएंगे और खाना खा करके यहाँ से चलेंगे। तो आगे का जो सफ़र होगा वो अगले व्लॉग में आप लोगों को दिखाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। चलो अभी मिलते हैं अगले व्लॉग में। एन्जॉय लाइफ।